मूवी का स्टार्ट हॉबिट बिल्बो बैगिंस से होता है, जो अपनी 111th बर्थडे के करीब अपने 60 इयर्स पुराने एडवेंचर की स्टोरी लिखना शुरू हो जाता है, ताकि इससे बिल्बो के नेफ्यू फ्रोडो को फायदा हो। स्टोरी बिल्बो की भी इन्वॉल्वमेंट से पहले स्टार्ट हुई थी। सिटी ऑफ डेल एक ब्यूटीफुल और पीसफुल सिटी था। ये सिटी ग्रेटेस्ट किंगडम एरेबोर तक जाने का रास्ता था। डॉर्फ किंग थॉर लोनली माउंटेन में एरेबोर को रूल करता था। माउंटेन्स में हर तरफ प्रीशियस जूल्स पाए जाते थे। एक दिन डीप जाने पे उन्हें माउंटेन का हार्ट द आर्कन स्टोन मिला। किंग थॉर ने उसे किंग्स जूल कहकर अपने थ्रोन पे लगा लिया। टाइम गुजरता गया और थॉरिन गोल्ड की लालच में पागल हो गया। फिर एक दिन सब बदल गया। एक ड्रैगन ने एरेबोर पर हमला करके सब डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने एरेबोर पे खुद कब्जा करके डॉर्फ्स को होमलेस कर दिया। एल्स ने भी ड्रैगन के डर से डॉर्फ से मुंह फेर लिया और कोई भी उनकी मदद के लिए ना आया, जिस पर थॉरिन को उनसे नफरत हो गई। थॉरिन अपने बचे हुए लोगों के साथ आगे बढ़ गया, जहाँ जगह जगह रुक के उस प्रिंस ने नौकरों की तरह काम किया। और अब एक हॉबिट ड्वार्फ से कैसे मिलता है? शायर सिटी में 50 इयर्स ओल्ड बिल्बो अपने घर के बाहर मॉर्निंग एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ विजिट गैंडल्फ द ग्रे आ जाता है, जो बिल्बो को टिक करते हुए उसके घर के बाहर एक साइन बना के किंग थॉरिन और उसके फेलो ड्वार्फ्स को डिनर पे इनवाइट कर देता है। रात जब सब डिनर पे पहुँचते हैं तो बिल्बो के घर का सारा खाना खत्म कर देते हैं। गैंडल्फ बिल्बो को ऑफर करता है कि इनके साथ एज बर्गलर उनके लोनली माउंटेन में एंटर करने के क्वेस्ट में उनका साथ दे, जिस पर बिल्बो पहले तो मना कर देता है। मगर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं तो बिल्बो उनके पीछे भागता है और साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। रात जब ये लोग एक जगह स्टे करते हैं, तभी एक डॉर्फ उन्हें किंग थॉरिन की ब्रेवरी की स्टोरी सुनाता है, जहाँ ड्रैगन के उनके किंगडम पे कब्जा करने के बाद थॉरिन ने एंशिएंट किंगडम ऑफ ड्वार्फ मोरिया को रिक्लेम करने की कोशिश की थी। तभी थॉरिन और उसकी आर्मी को लीजन्स ऑफ ऑर्क्स से फाइट करनी पड़ी थी, क्योंकि ऑर्क्स ने इनसे पहले वहाँ कब्जा कर लिया था। ये एक बहुत ही ड्रेडफुल वॉर थी, जिसमें ड्वार्फ्स ने अपनी मेजॉरिटी आर्मी लूज कर दी थी। मगर थॉरिन ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ के उनके लीडर एज़ोक द डिफाइलर से फाइट की थी। थॉरिन ने न सिर्फ उसे टफ फाइट दी, बल्कि उसका एक हाथ भी काट दिया, जिसके बाद मोरिया तो ड्राफ्ट्स का हो गया। मगर उस दिन कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई थी, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट अपने सब लव्ड वंस खो दिए थे। नेक्स्ट डे ये लोग आगे का सफर शुरू करते हैं। फिर एक जगह पहुंचकर गैंडल्फ थॉरिन को मैप रीडिंग के लिए एल्व्स की मदद लेने को कहता है। थॉरिन अपनी ईगो की वजह से ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि जब से उन्होंने ड्वार्फ्स की मदद नहीं की, वो अब उनकी तरफ मुड़ के वापस नहीं जाना चाहता। इस बात पे नाराज होके गैंडल्फ उन्हें छोड़ के चला जाता है। रात जब सब खाना खा रहे होते हैं, बिल्बो फिली और किली के लिए खाना लेके जाता है, जो पोनीज को गार्ड कर रहे होते हैं। वो बिल्बो को बताते हैं कि 2 पोनीज मिसिंग हैं, जो कि थोड़ी देर बाद उन पे रिवील होता है कि एक ट्रॉल लेके चला गया है। किली और फिली बिल्बो को पोनी लेने भेज देते हैं, ये कह के कि वो उसके पीछे आ जाएंगे। बिल्बो वहाँ पहुँच के देखता है कि 3 ट्रोल्स उनकी पोनी को अपना मील बनाने वाले हैं। बिल्बो पोनीज को रिलीज करने आगे बढ़ता है तो एक ट्रॉल के हाथ आ जाता है, जिसके बाद सब ट्रॉल उस पे अटैक कर देते हैं। बिल्बो को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अब उसे क्या करना चाहिए, कि तभी वहाँ डॉर्फ्स की टीम आ जाती है, जो ट्रॉल्स को टफ कंपटीशन देते हैं। कभी उनके लेग पे स्वॉर्ड मारते हैं तो कभी उनके स्टमक में। ये सब तब तक चलता रहता है जब तक ट्रॉल्स बिल्बो को हॉस्टेज नहीं कर लेते। उसे बचाने के लिए डॉर्फ्स अपने वेपन फेंक देते हैं, जिसके बाद ट्रॉल्स उन सबको हॉस्टेज करके आधों को फायर के ऊपर टाई अप कर देते हैं। बिल्बो उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसा के रोकने की कोशिश करता है। वो उन्हें कहता है कि ये सब इन्फेक्टेड हैं और इन्हें खाकर ये लोग भी मर सकते हैं। ट्रॉल्स उसकी ट्रिक्स समझ जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब मरने वाले हैं, कि तभी वहाँ विज़र्ड गैंडल्फ एंट्री देते हैं। वो स्टोन तोड़ते हुए सनलाइट ट्रॉल्स के ऊपर लाने के लिए जगह बनाते हैं, जिससे सब ट्रॉल्स स्टोन में बदल जाते हैं। ट्रॉल्स को हरा के ये सब उनके केव में जाते हैं, जहाँ इन्हें बहुत सारा गोल्ड और एल्फ में प्लेट्स मिलते हैं। गैंडल्फ बिल्बो को 11 डैगर देता है। ये एक ऐसा डैगर है जो ऑर्क्स और गॉब्लिन्स की प्रेजेंस फील करके ब्लू हो जाएगा। विज़र्ड राडागैस्ट द ब्राउन गैंडल्फ और क्रू को ढूंढ के उन्हें टॉल कल्चर में हो रहे अजीब इंसिडेंट्स का बताता है। वहाँ नेक्रोमैंसर नामी सॉर्सरर ग्रीनवुड को ब्लैक मैजिक से करप्ट कर रहा है। राडागैस्ट गैंडल्फ को उसकी स्वॉर्ड दिखा के प्रूफ दे ही रहा होता है कि ऑर्क्स उन पे अटैक कर देते
देते हैं। राडागेस्ट उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है जबकि गैंडल्फ अपने क्रू को लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी एक ऑर्क स्टोन के ऊपर से अटैक करने लगता है कि किली उसको मार देता है, मगर बाकी ऑर्क्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑर्क्स चारों तरफ से उन पे अटैक कर देते हैं। डॉर्फ्स उनसे जितना हो सके फाइट तो कर रहे होते हैं, मगर ये इतना आसान नहीं होता है। तभी गैंडल्फ को एक केव मिलती है और वो सबको लेके उसके अंदर चला जाता है। सबके केव के अंदर जाते ही एल्व्स वहाँ पहुँच के कुछ ऑर्क्स को मार देते हैं और बाकी भाग जाते हैं। उस केव में एक हिडन पैसेज होता है जो रिवेंडेल जाता है। गैंडल्फ की वजह से लॉर्ड एलरॉन डॉर्फ्स की अच्छी हॉस्पिटैलिटी करता है। थॉरिन एल्व्स की मदद लेने को तैयार हो जाता है और उन्हें मैप दिखाता है। लॉर्ड एलरॉन उन पर डिस्क्लोज करता है कि लोनली माउंटेन का हिडन गेट बस ड्यूरेंस डे पे विजिबल होता है। सीन्स ऑर्क्स पे शिफ्ट होते हैं जो अपने लीडर एज़ोक को बताते हैं कि वो थॉरिन को हॉस्टेज करने में अनसक्सेसफुल रहे हैं। ये सुन के एज़ोक बहुत अनॉय हो जाता है क्योंकि अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है और वो थॉरिन को खत्म करना है। जो एज़ोक को ये न्यूज सुनाता है, एज़ोक गुस्से में उसको जान से मार देता है, जिसके बाद वो अपनी आर्मी थॉरिन और उसके क्रू के पीछे भेजता है। गैंडल्फ फाइट काउंसिल से मिलता है जिनमें एलरॉन, गैलाड्रियल और सरूमैन द वाइट होते हैं। गैंडल्फ उन्हें मॉर्गल ब्लेड दिखाता है जो विच किंग ऑफ एंगमर का वेपन होता है। ये नेक्रोमेंसर का साइन है और सॉरन के रिटर्न से लिंक्ड है। सारूमैन गैंडल्फ से कहती है कि अभी उसे डॉर्फ्स के मैटर पे फोकस करना चाहिए और इस मसले को एक एंड पे पहुंचाना चाहिए, मगर गैंडल्फ उन्हें बताता है कि उसने इस मैटर से बैक स्टेप करने का डिसाइड किया है और अब डॉर्फ्स उसकी मदद के बगैर ही आगे बढ़ेंगे। डॉर्फ्स बिल्बो को लिए अपने आगे का सफर शुरू करते हैं और मिस्टी माउंटेन्स पहुंचते हैं। तेज बारिश हो रही होती है। ये लोग स्लिपरी स्टोन्स पे बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक कुछ वियर्ड होता है, एक माउंटेन उठ खड़ा होता है। तभी ये लोग रियलाइज करते हैं कि ये सब टू जायंट स्टोन्स की फाइट के बीच में स्टक हैं। एक स्टोन जायंट दूसरे पे अपना स्टोन फेंकता है और ये सब बस शेल्टर लिए अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। उतनी देर में ये जिस स्टोन जायंट पे होते हैं वो भी उठ खड़ा होता है। अब इनमें से हाफ उस स्टोन की एक लेग पे रह जाते हैं और हाफ दूसरी लेग पे रह जाते हैं। तभी दूसरा स्टोन हाफ लोगों पे आ गिरता है। 1 मिनट के लिए तो लगता है कि इन्होंने अपनी हाफ टीम खो दी, मगर वो सब सेफ होते हैं। थोड़ी ही देर में ये लोग रियलाइज करते हैं कि बिल्बो गायब है। वो कॉर्नर से लटका नीचे गिरने ही वाला होता है, जिसे थॉरिन आगे बढ़ के बचा लेता है, जिसके बाद वो खुद गिरते गिरते बचता है। बाकी सब उसे खींच के ऊपर गिरते हैं। थॉरिन बिल्बो पे बहुत गुस्सा होता है और उसे साथ लाने पे रिग्रेट करता है। रात सबके सोने के बाद बिल्बो वहाँ से छुपके से निकलने लगता है कि उसे एक डॉर्फ रोक लेता है। बिल्बो उसे कहता है कि वो इनमें मिसफिट फील कर रहा है और वापस घर जाना चाहता है। ये कह के वो निकलने ही लगता है कि उसका डैगर ब्लू हो जाता है। तभी अचानक उनके नीचे से जमीन टूट जाती है और ये सब गॉब्लिंग्स की जेल में गिर जाते हैं, जो इन सबको हॉस्टेज बनाए आगे लीडर द ग्रेट गॉब्लिन के पास ले जा रहे होते हैं। तभी बिल्बो उन्हें ट्रिक करता है और नीचे झुक जाता है। गॉब्लिन्स की उस पे नजर नहीं पड़ती और वो सब ड्वार्फ्स को लिए आगे बढ़ जाते हैं। सबके जाने के बाद बिल्बो पीछे मुड़ता है तो उस पे गॉब्लिन अटैक कर देता है, जिसे फाइट करते बिल्बो माउंटेन से नीचे गिर जाता है। द ग्रेट गॉब्लिन ड्वार्फ्स की कोई बात भी नहीं सुनता और ऑर्क्स को लेटर भेज देता है कि उसने ऑर्क्स के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ लिया है। सीन्स बिल्बो पे शिफ्ट होते हैं, जो होश में आने पे देखता है कि एक गोलम गॉब्लिन को मरा देख घसीटता हुआ ले जा रहा है। तभी एकदम गॉब्लिन उठ जाता है, जिस पर गोलम उसे स्टोन से हिट करके फिर बेहोश कर देता है। उसी दौरान गोलम की पॉकेट से एक रिंग गिरती है। बिल्बो उसके जाने के बाद अपनी स्वॉर्ड और रिंग उठा के वहाँ से निकलता है तो गोलम उसे देख लेता है। बिल्बो गोलम के साथ एक डील करता है, जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों रिडल्स की एक गेम खेलेंगे और अगर बिल्बो जीत गया तो गोलम उसे वहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा। गेम शुरू होती है और दोनों ही रिडल्स के सही आंसर दे रहे होते हैं। तभी बिल्बो को एक आइडिया आता है और वो गोलम से पूछता है कि मेरी पॉकेट में क्या है। यहाँ गोलम हार जाता है क्योंकि वो कुछ भी कर ले ये नहीं जान सकता कि बिल्बो की पॉकेट में क्या है। गोलम अपनी रिंग ढूंढने लग जाता है जो बिल्बो के पास होती है। गोलम को क्लिक करता है कि उसकी पॉकेट में रिंग है, जिस पर वो बिल्बो पर अटैक करता है और बिल्बो से बच के भागने लग जाता है। गॉब्लिन्स डॉर्फ्स पे अटैक कर देते हैं। ग्रेट गॉब्लिन थॉरिन का सर धड़ से अलग करने के ऑर्डर्स दे देता है। तभी एक बार फिर गैंडल्फ एक हीरोइक एंट्री देते हुए इन सबको
को सेव करता है। वो अपने मैजिक से गॉब्लिन्स को ड्वार्फ से दूर करता है और इन सबको लिए भागना शुरू हो जाता है। ब्रिजेस से गुजरते हुए ये लोग रास्ते में आने वाले गॉब्लिन को मार रहे होते हैं, कभी अपने वेपन से तो कभी लॉन्ग स्टिक से धक्का देते हुए। बहुत से और गॉब्लिन्स उन पर अटैक करते हैं। कभी ये लोग लैडर में उनका सर फंसा के उन्हें माउंटेन से नीचे फेंकते हैं, तो कभी रोप्स कट करके उनका ब्रिज तक आने का रास्ता रोकते हैं। ऐसे ही एक लंबी फाइट के बाद अचानक इनका ब्रिज टूट जाता है और सब नीचे गिर जाते हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं होता है। मसला यहाँ भी खत्म नहीं होता है। गॉब्लिन्स अभी भी इनके पीछे होते हैं, जिनसे बचते हुए ये लोग माउंटेन से निकल के वुड्स की तरफ भागते हैं। बिल्बो जो गोलेम से बच के भाग रहा होता है, एक जगह जाके छुपता है जहाँ रिंग उसके हाथ से गिरने ही लगती है कि वो उसे बचाते हुए उस रिंग को पहन लेता है। तभी उस पे रिवील होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी रिंग नहीं थी, बल्कि इसे पहन के इंसान इनविजिबल हो जाता है। रिंग पहनने की वजह से गोलेम बिल्बो को नहीं देख पा रहा था। तभी बिल्बो ड्वार्फ्स को वहाँ से भागता देखता है, जिस पर वो गोलेम को धक्का देते हुए उनके पीछे निकल जाता है। गैंडल्फ के पूछने पर थॉरिन एनॉयड वे में बताता है कि बिल्बो कावर्ड्स की तरह डर के उन्हें बीच रास्ते में छोड़ के भाग गया है। तभी बिल्बो वहाँ पहुँच के उसे गलत प्रूफ कर देता है। बिल्बो कहता है कि वो जाना तो अब भी चाहता है, मगर वो जानता है कि एक पीसफुल होम की क्या वैल्यू होती है, इसलिए जब तक ड्वार्फ्स को उनका होम नहीं मिल जाता वो उनके साथ ही रहेगा। एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा पहले ही तैयार होता है। ऑर्क्स गॉब्लिन्स का लेटर मिलने पर इन पे अटैक करने पहुंच जाते हैं, जिनसे बचते हुए ये सब ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी इन पे रिवील होता है कि आर्गो मरा नहीं है, बल्कि अभी जिंदा है। यही वजह है कि ऑर्क्स पागलों की तरह इनके पीछे पड़े हैं। ट्रीज पे चढ़ने के बाद भी आर्गो के एनिमल्स इन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से सब ट्रीज नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और ये सब माउंटेन पे लास्ट ट्री के साथ लटक जाते हैं। तभी गैंडल्फ को आइडिया आता है और वो एक फ्रूट पे मैजिक करके ऑर्क्स की तरफ फेंकता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। इसके बाद वो सबको फ्रूट्स देता है और वो सब भी फेंकना शुरू हो जाते हैं। आग ज्यादा होने की वजह से ऑर्क्स को पीछे हटना पड़ता है। अचानक दो ड्वार्फ्स माउंटेन से गिरने लगते हैं, जिन्हें गैंडल्फ अपनी मैजिक वाउंड का सहारा देके बचा लेता है। थॉरिन को आर्गो पे बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ के उससे फाइट करना शुरू कर देता है, मगर वो ज्यादा देर तक उससे फाइट नहीं कर पाता। आर्गो उसे जख्मी कर देता है और आर्गो का एनिमल उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने आदमी को थॉरिन का सर लाने का ऑर्डर देता है। ये देखकर बिल्बो आगे बढ़ता है और थॉरिन को ऑर्क से सिर्फ बचाता ही नहीं, बल्कि ऑर्क से स्वॉर्ड फाइट करके उसे मार भी देता है। आर्गो और उसके लोग बिल्बो पे अटैक करने लगते हैं कि वहाँ बाकी ड्वार्फ्स भी आ जाते हैं। फिर एक इंटेंस फाइट स्टार्ट होती है, मगर ड्वार्फ्स के लिए ऑर्क से फाइट करना मुश्किल हो रहा होता है। तभी गैंडल्फ की वोंड से लटके ड्वार्फ नीचे गिरने ही लगते हैं कि वहाँ एक माइटी ईगल आके उन्हें बचा लेती है, जिसके बाद गैलाड्रियल की बची हुई बहुत सी ईगल्स आकर ऑर्क्स को मारते और हराते हुए बिल्बो के साथ साथ सब ड्वार्फ्स को लिए वहाँ से निकल जाती हैं। ईगल्स सबको सेफ्टी कारक पर छोड़कर चली जाती हैं, जहाँ थॉरिन होश में आने पर बिल्बो से अपने सब हार्श वर्ड्स की माफी मांगते हुए उसे गले लगाता है, क्योंकि बिल्बो की वजह से ही थॉरिन आज जिंदा है। लास्ट सीन्स में ये सब लोनली माउंटेन को एक डिस्टेंस से देखते हैं, जहाँ स्नेल के एक स्टोन से टच करने की वजह से ड्रैगन की आई ओपन होती है और ऐसे सस्पिशियस मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है।